दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की है और कानपुर की है। दरअसल कानपुर का एक डुहरू गांव है और डुहरू गांव के पुत्तन उर्फ उत्तम संखवार की एक बेटी होती है 21 साल की, जिसकी 15 फरवरी को शादी होनी होती है। और शादी से ठीक एक दिन पहले यानी 14 फरवरी की दोपहर में करीब 12:30 बजे वो ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकलती है। लड़की का नाम सोनी होता है और जब देर शाम वो घर नहीं लौटती है तो परिवार वालों को चिंता होती है। परिवार वाले परेशान होते हैं, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जाता है और कहीं से भी कोई संपर्क उससे नहीं हो पाता है। जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है, परिवार वाले पूछताछ करते हैं, जानकारी करते हैं, लेकिन कोई जानकारी उस सोनी के बारे में नहीं पता चलती है। इसके बाद कानपुर की एक घाटमपुर पुलिस है, उसके पास जाते हैं, घाटमपुर थाने पर जाते हैं और वहां जाकर के पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं कि क्या-क्या घटना उसके साथ हुई है, कैसे लड़की जो है घर से गायब हुई है। पुलिस जो परिवार वाले होते हैं उनसे जो प्रारंभिक जानकारी होती है वो ले लेती है और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। और परिवार वाले ये भी बताते हैं कि उनकी जो बेटी होती है सोनी, वो बगल के गांव मखौली के अंकित और उसके जो परिवार वाले हैं वो अगवा कर सकते हैं। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पूरी कहानी वो जानना चाहती है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर आप इस तरह का आरोप अंकित और उसके परिवार वालों पर क्यों लगा रहे हैं। तब वो बताते हैं कि दरअसल अंकित और जो सोनी होती है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। पुलिस वहां से गुमशुदगी दर्ज करती है और सीधे जो है अंकित के घर पर पहुंच जाती है। और जब अंकित के घर पर पहुंचती है तो वहां पर अंकित नहीं मिलता है। जो अंकित की बहन होती है वो सरोजनी बताती है पुलिस को कि उनका भाई सूरत में प्राइवेट नौकरी करता था। सोनी की शादी के पहले 10 फरवरी को अंकित घर आ गया और फिर बाहर जाने लगा। जब वो बाहर जाने लगा तो उनकी जो माँ है फूलवती, उन्होंने रोका कि तुम मत जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो अंकित होता है उसने बताया कि एक दोस्त से मिलना है, लेकिन फिर भी जो उनकी माँ होती है अंकित की फूलमती, वो कहती है कि मेरे सिर पर तुम हाथ रख करके कसम खाओ कि तुम सोनी के घर नहीं जाओगे। सोनी की शादी है और सोनी की शादी में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, तुम सोनी के घर नहीं जाओगे। वो कसम भी खाता है लेकिन घर से निकल जाता है और कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। तो परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि इतना कह करके वो घर जाता है और घर से निकलता है और कहाँ जाता है किसी को पता नहीं होता है। और इस मामले में जो परिवार वाले होते हैं वो रेउसा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और वहां पर जो है पैसे मतलब उनको एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारा जो बेटा है वो घर से कहीं गायब हो गया है। अब सवाल ये उठता था कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए। एक तरफ सोनी थी, दूसरी तरफ अंकित था। दरअसल 14 तारीख को ही पुलिस को एक जगह पर लड़का और एक लड़की का जो है शव मिलता है, फंदे से दोनों लटके मिलते हैं। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि जो उनका जो बॉडी होती है वो सड़ने लग रही होती है, मतलब बदबू करने लग रही होती है। पुलिस उसको बॉडी को उतारती है और इन दोनों परिवारों को वहां पर बुलाती है। तो पता चलता है कि जो मरने वाली है लड़की है वो सोनी है और जो लड़का है वो अंकित है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और
परिवार वालों से फिर एक बार पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस जो है दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस का कहना है कि ये जो बॉडी मिली है ये डुहरू गांव के खंडहर में मिली है और यहाँ प्रथम दृष्टया ये देखने से लग रहा है कि दोनों ने सुसाइड किया है। दरअसल पुलिस की पड़ताल में जो कहानी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल हुआ क्या था कि दोनों अगल-बगल के गांव के होते हैं, सोनी और अंकित। दोनों की मुलाकातें हो रही होती हैं और मुलाकात के दौरान ही दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। इसी बीच जो अंकित होता है वो सूरत नौकरी के लिए चला जाता है और सूरत जाकर के वो नौकरी करने लगता है। लेकिन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, जो ताल्लुक होता है, वो वैसा ही बना रहता है और जब कभी भी अंकित वापस लौट करके कानपुर आता है, तो वो अधिकांश समय जो है सोनी के साथ ही गुजारता है और दोनों की सूरत और जब अंकित रहता है तब भी दोनों की आपस में बातचीत होती है, फ़ोन पर बातचीत होती है, वीडियो कॉल के ज़रिए बातचीत होती है और एक बार की बात है कि जो अंकित होता है वो और जो सोनी है, दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। अंकित के जो परिवार वाले होते हैं, वो सोनी के परिवार वालों से इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जो सोनी का परिवार होता है, वो शादी के लिए तैयार नहीं होता है और जब तैयार नहीं होता है, तो ये मसला पुलिस तक भी जाता है और पुलिस दोनों को बैठा करके समझाती है। इसके बाद भी जो सोनी का परिवार है, वो अंकित के साथ शादी के लिए तैयार नहीं होता है और जब वो तैयार नहीं होता है, फिर पुलिस दोनों को समझा-बुझा करके थाने से वापस भेज देती है और उसके बाद अंकित जो है, वो सूरत चला जाता है और अंकित सूरत जब चला जाता है, उसके बाद जो सोनी होती है उसकी शादी उसके परिवार वाले तय कर देते हैं और इसी 15 फरवरी को शादी होनी थी और लड़की बहुत परेशान होती है और परेशान होने के बाद वो अंकित से संपर्क करती है और अंकित जो है सूरत से वापस यहाँ पर आता है और दोनों मुलाकात करते हैं एक दिन पहले शादी के और मुलाकात करने के बाद दोनों ये तय करते हैं कि अब उनके पास मिलने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। दोनों इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, खंडहर में सुसाइड करते हैं और सुसाइड करने के बाद जो परिवार वाले होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं और जो सोनी का जो जहाँ पर शादी तय हो रही होती है, वो परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं। हालाँकि जो सोनी के पिता हैं, उनका एक आरोप है कि अंकित गाँव नहीं आना चाहता था इस शादी के दौरान, लेकिन जो उनकी माँ है अंकित की, वो जानबूझ करके फूलमती उन्होंने अंकित को बुलाया कि ताकि वो इस शादी को रोक सके और अंकित के पास वहाँ सूरत में पैसे भी नहीं थे कि वो वापस यहाँ कानपुर आ सके, लेकिन लड़के की माँ ने 5,000 रुपए अकाउंट में उसके भेजा और भेज करके उसे बुलवाया। उनकी ये कोशिश थी कि अंतिम समय में भी अगर इनके परिवार वाले मान जाते हैं सोनी के, तो अंकित और सोनी दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अंकित और सोनी दोनों आज नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार में आज की तारीख में मातम छाया हुआ है और जिस लड़के से सोनी की शादी होने वाली थी, उस परिवार का भी बहुत बुरा हाल है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।